ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आपके अपने चैनल आध्यात्म की ओर में हमारा प्रयास है कि श्रीमद् भगवद गीता को सरल और संक्षिप्त भाषा में आप तक पहुंचाया जाए। अब तक आपने जाना है कि गीता के प्रवचन महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण भगवान द्वारा अर्जुन को दिए जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अपने सगे संबंधियों गुरुओं को सामने देखकर अस्त्र शस्त्र त्यागने की बात कर रहे हैं। तीसरे अध्याय के पहले भाग में आपने जाना कि श्री कृष्ण भगवान कर्मयोग के बारे में बात कर रहे हैं। अब आगे, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार के मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, अर्थात बरतने लग जाएं, तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकर करने वाला हूं तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं, वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि वो कर्म को करते हैं। यहाँ कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं वो अर्जुन को, और ये बता रहे हैं कि वो भी उनको कोई ज़रूरत नहीं कर्म करने की, लेकिन वो हमेशा कर्म करते हैं क्योंकि अनासक्त भाव से करते हैं। क्योंकि अगर वो कर्म ना करें तो सारे लोग उनको ही फॉलो करेंगे और उनके सारे कर्म खराब हो जाएंगे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उससे भी वैसे ही करावे। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष जो जान चुके हैं कि कर्मों में अनासक्ति के भाव से हमें कर्म करने हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अज्ञानी जन हैं उनको भी वो कर्मों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न ना करें किसी के, बल्कि स्वयं करें और दूसरों को भी अच्छी प्रकार से वैसे ही करावें। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतकरण पुरुष मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित हुआ पुरुष ये सोचता है कि वो कर रहा है, ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं और ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता है। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, गुण विभाग और कर्म विभाग। तो इन दोनों का मतलब हम जानते हैं। पहले गुण विभाग का मतलब है त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन बुद्धि अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदायों का नाम गुण विभाग है और इनकी परस्पर चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। तो यहाँ पे हमें ये बात समझ में आती है कि गुण विभाग का मतलब सारे जो मन बुद्धि अहंकार 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इन सारी का समुदाय, इसका जो विभाग है उसको कहते हैं गुण विभाग, और जो उनसे कर्म किए जाते हैं वो कर्म विभाग है। तो हम इस श्लोक को फिर से बोलते हैं। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसा मानकर नहीं आसक्त होता। तो श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं जो गुण विभाग और कर्म विभाग के द्वारा जो कर्म होते हैं, तो उसके प्रति ज्ञानी जन आसक्त नहीं होता, आसक्त नहीं, बिना आसक्ति के काम करता, क्योंकि वो मानता है कि ऐसे सारे कर्म इस गुण विभाग और कर्म विभाग के द्वारा ही हो रहे हैं। और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। तो जो प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं, उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि आपको अगर समझ भी है कि हमें अनासक्त भाव से काम करना है, तो लेकिन ज्ञानी पुरुष चलायमान ना करे, उनको ऐसा जबरदस्ती ना कराए उनसे कोई। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। यहाँ श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को सीधे एक हिदायत दे रहे हैं, सीधे एक आदेश दे रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है अर्जुन। वहाँ पे ये कह रहे हैं, मैं इस बात को, बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बोली श्री कृष्ण भगवान ने। इसलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निश्चित से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके, मतलब संपूर्ण कर्म मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित, आशा किसी आशा के, कोई आशा ना रख के, और ममता को छोड़कर, किसी ममता को छोड़कर संताप रहित हुआ युद्ध कर। तू ध्यान निश्चित से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित ममता रहित होकर
संताप रहित हुआ युद्ध कर। श्री कृष्ण भगवान उससे अर्जुन से कह रहे हैं कि तू सब चीज़ों को छोड़ दे, सारी आशाओं को, सारी ममताओं को, सारे संतापों को, उन सब को छोड़ करके युद्ध अनासक्त भाव से कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत को अनुसार बरतते हैं, वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि जो इस तरह से इस भाव से जो काम करते हैं, जो पुरुष या नारी, वो सभी कर्मों से छूट जाते हैं। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित श्रद्धा से युक्त ही हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं, वह पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को तू कल्याण से भ्रष्ट हुआ ही जान। तो श्री कृष्ण भगवान जो लोग नहीं समझते हैं उनके प्रति भी उनके अंदर कोई वो नहीं है, वो समझ रहे हैं कि उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है अभी कर्मयोग का। तो ये वो कह रहे हैं कि जो लोग नहीं जानते हैं तो अभी वो कल्याण से भ्रष्ट हुए हैं, अभी मतलब कल्याण अभी उनको नहीं प्राप्त हुआ है। लेकिन ऐसा वो हमेशा श्री कृष्ण भगवान ऐसा नहीं कहते कि ये नहीं प्राप्त हो सकता, हर एक को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हट क्या करेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और देश हैं, उन दोनों को वश में नहीं होवे, क्योंकि इसके वो दोनों कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं कि जो कल्याण मार्ग में जो दो महान शत्रु हैं, राग और देश, यानी कि हमें किसी के प्रति राग है बहुत कि हम बहुत चाहते हैं उनको, या देश है हम किसी से बहुत घृणा कर रहे हैं, तो ये दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले हैं और इसके महान शत्रु हैं। तो ये इस बारे में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। इसलिए उन दोनों को जीत कर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करें, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। और अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। यहाँ पे जो ये बात कही श्री कृष्ण भगवान ने, उसमें धर्म का शब्द आया है। धर्म का मतलब यहाँ ना तो हिंदू धर्म से ना किसी और धर्म से, यहाँ धर्म से मतलब जो ईश्वर के प्रति उन्होंने धर्म की बात करी है श्री कृष्ण भगवान ने अभी तक, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब बात कर रहे हैं तो जो भगवान के प्रति जो धर्म है आपका, यानी कि अगर आप युद्ध कर रहे हैं तो युद्ध के प्रति जो धर्म है उसके लिए आपको युद्ध करना है, तो युद्ध करना है, उसको हटना नहीं है। इसलिए मैं फिर से इस बात को फिर से दोहराना चाहूँगा, इसलिए उन दोनों को जीत कर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण कर, मतलब दोनों को जो दोनों बात कही उन्होंने, राग और देश को जीत कर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण कर, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। और अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। आज श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं अगर युद्ध में तू मारा जाता है तो भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला, यानी कि अगर तू युद्ध छोड़ के बैठ जाएगा कि राग और देश के चक्कर में कि ये हमारे अपने परिजन हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, तो युद्ध को छोड़ करके भी तो हार जाएगा, अपने धर्म को छोड़ देगा तो उसको वो आपको दूसरे का धर्म भय देने वाला साबित होगा। तो यहाँ श्री कृष्ण भगवान हमें इस बात के लिए शिक्षा दे रहे हैं, हमें भी शिक्षा मिल रही है कि हम अपना धर्म का पालन करें, उसके लिए युद्ध करना पड़े तो हम युद्ध को भी करें और हम उसके लिए कुछ ये राग और देश को छोड़ दें हमेशा के लिए। इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर ये पुरुष बलात् लगाए हुए सदृश ना चाहता हुआ भी किस प्रकार से प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, भगवान आप इतना सब ज्ञान बता रहे हो मुझे, तो फिर ये पुरुष ऐसा क्यों कर देता है कि, मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि इस पर अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर ये पुरुष बलात् लगाए हुए सदृश ना चाहता हुआ भी किस से प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। मतलब किससे प्रेरित होकर के वो पाप का आचरण कर देता है, जब सब कुछ आप हैं, सब है, आप इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं हमें, उसके बाद भी भगवान ये मनुष्य कैसे मतलब प्रेरित हो जाता पाप करने के लिए। तो अब श्री कृष्ण भगवान इसका उत्तर देते हैं। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है और यही महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इस विषय में इसको तू ही वैरी जान। तो श्री कृष्ण भगवान यहाँ कह रहे हैं, काम के बारे में बात कर रहे हैं।
इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि रजोगुण, यानी रजोगुण में 3 तरह के गुण होते हैं हमारे, सतगुण, रजगुण और तमस गुण। ये तो सतगुण का मतलब सात्विक व्यक्ति जो होता है, एक राजसिक व्यक्ति, जो हमें राजसिक जो होता है वो रजोगुण हो गया, और तमोगुण हो गया तामसी गुण। तो ये 3 तरह के गुण होते हैं। तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने रजोगुण से बात कही है कि अर्जुन के, श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है। तो रजोगुण से जो उत्पन्न होता है काम की जो भावना उत्पन्न होती है, यही क्रोध है। यही महाअशन अर्थात अग्नि के सदृश भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। तो श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं, काम जो है कितना भी भोग लिया जाए ये कभी तृप्त नहीं होने वाला है और ये बड़ा पापी है। इस विषय में इसको ही तू वैरी जान। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि इसको तू अपना बहुत बड़ा वैरी जान, कि मतलब ये तुम्हें जो तुमने प्रश्न पूछा है मुझसे, ये उसका उत्तर उन्होंने दिया है कि काम ही सारी चीज़ों को दिक्कत करता है। जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका जाता है तथा जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। जैसे धुआं, जब कहीं अग्नि जल रही है और धुआं उठने लगे तो वो अग्नि दिखना बंद हो जाती है। जैसे शीशा हो, दर्पण हो, शीशा हो, तो उसमें अगर मल आ जाए, उसमें गंदगी लग जाए तो वो दर्पण दिखता नहीं, उसका साफ उसकी क्लैरिटी खत्म हो जाती है। और जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ, वैसे ही ये काम के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। तो हमारा सारा का सारा ज्ञान जो है काम के कारण ढक जाता है। जब आप काम के विचार करते हैं तो आपके अंदर का सारा ज्ञान जो है वो खत्म होने शुरू हो जाता है, वो आपको दिखना बंद है आपके पास, लेकिन वो उस समय नहीं दिखेगा। तो ये बात यहाँ पे श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कर रहे हैं। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदृश न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। तो ये उन्होंने बोला कि अग्नि के समान ना पूर्ण होने वाले, मतलब ये काम की जो चीज है वो कभी पूर्ण होती ही नहीं है। तो ज्ञान मतलब ये, इसको उन्होंने बोला काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। इसके 3 वासस्थान उन्होंने बताए, इंद्रियां, मन और बुद्धि, यानी 3 जो हमारे इंद्रियां हो गई, उसके ऊपर मन है, उसके ऊपर बुद्धि, ये तीनों काम के वासस्थान कहे जाते हैं। और ये काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इस जीवात्मा को मोहित करता है। तो ये काम क्या करता है, मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ज्ञान को मतलब खत्म कर देता है और इस जीवात्मा को मोहित कर लेता है। जब काम के विषय में आप सोचते हैं तो आपका सारा ध्यान, ज्ञान खत्म हो जाता है वहीं से। तो ये कहाँ से, किन 3 चीज़ों से होता है, इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से। इसलिए अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तू इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम रूपी पापी को निश्चय पूर्वक मार। तो यहाँ पे जो बात कही उन्होंने, ज्ञान और विज्ञान, तो हमारे जैसे कई कोश होते हैं शरीर में, ज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश। तो ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और शरीर हमारे होते हैं। तो ये सारा जब काम का जो हमारे ऊपर असर आता है वो पूरे सारे शरीरों पे आ जाता है। तो श्री कृष्ण भगवान इस बात की ओर इंगित कर रहे हैं अर्जुन को कि ये काम कितना ही ज़्यादा खतरनाक है, हमारी आत्मा में कितना प्रभाव करता है। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो ये तेरी भूल है। बहुत ही आनंदमय बात श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो हमें हर एक के मन में एक प्रश्न होता है कि काम को कौन हरा सकता है। तो ये इस बारे में जवाब दे रहे हैं, यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर काम रूप वैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो ये तेरी भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से पर मन है और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो है आत्मा। इस प्रकार बुद्धि पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। यहाँ श्री कृष्ण भगवान बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं कि हम कई बार सोचते हैं कि हम काम को कैसे मार सकते हैं, हमारे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है। तो वे बात कर रहे हैं कि हमारे जो इंद्रियां हैं
उनसे ऊपर हमारे, उन्होंने फिर से, मैं इसको बात को रिपीट करना चाहूँगा, यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोककर कामरूप बैरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है तो ये तेरी भूल है, क्योंकि इस शरीर से तो इंद्रियों को पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। यानी शरीर से भी ज़्यादा श्रेष्ठ और बलवान कौन है? वो है इंद्रियां। और इंद्रियों से पर मन है, यानी कि उससे भी ज़्यादा बलवान, इंद्रियों से ज़्यादा कौन है? बलवान मन। और मन से भी पर बुद्धि है, यानी कि हमारा विजडम, हमारी जो ज्ञान है वो उसके ऊपर है। और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। या श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि से भी बहुत ऊपर है वो है आत्मा। बिल्कुल, अगर इसको दूसरी भाषा में समझाना चाहूँ, जो पानी आपका गौमुख में अगर कोई गया हो, गौमुख से जो पानी निकलता है वो आत्मा है। वो बिल्कुल साफ, स्वच्छ, निर्मल, उससे जो पानी निकला बिल्कुल शुद्ध है। उसके नीचे आया तो थोड़ा नीचे आया गंगोत्री तक तो वो बुद्धि में आ गया, उससे नीचे गया मन, उसके नीचे इंद्रियां, उसके नीचे और खराब होता जा रहा है। लेकिन जो पावर गौमुख के पानी की जो ऊपर है, जो सबसे ऊपर आत्मा है, वो बिल्कुल शुद्ध है। उसको, वो बहुत शक्तिशाली है, वो कुछ, उसको आपको इंद्रियां उसको रोक नहीं सकती, सब उसके नीचे आते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने इसको बात कही है, इस प्रकार बुद्धि से पर अर्थात सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। यहाँ श्री कृष्ण भगवान ये समझा रहे हैं हमें कि बुद्धि के द्वारा, बुद्धि से पर सूक्ष्म और बलवान श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर, मतलब अपनी आत्मा को जानकर, बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, मतलब सबसे पहले उनका कहना है कि आत्मा को जान, और उस आत्मा के द्वारा बुद्धि को जान, और उसके द्वारा मन को वश में करके, हे महाभाव, अपनी शक्ति को समझकर इस दुर्जय काम रूप शत्रु को मार। तो यहाँ पे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो ये प्रश्न पूछ रहा था अर्जुन ने कि हे भगवान, मुझे ये बताएं कि हम कैसे, किसके प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है, मतलब मनुष्य ना चाहते हुए भी। तो उन्होंने उसको मुख्य शत्रु उन्होंने बताया है काम, और उसको उन्होंने बात करी है कि ये काम को हम निश्चित रूप से हरा सकते हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है, जो कि कर्मयोग के बारे में था। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय समाप्त। धन्यवाद आप सभी का। अब हम मिलते हैं आगे चौथे अध्याय पे।